my dear students. How are you? I hope all are good. Today, let we start SST chapter number 11. In this chapter, you will learn about that time. इस पार्ट में तुम जो है समय के बारे में सीखोगे. सनसेट एंड सनराइज, सूर्य कैसे उगता है और छिपता है, हाउ टू मेजर टाइम एंड टेलिंग द टाइम और ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ टाइम. सो लेट वी स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सनराइज एंड सनसेट. है ना, सूर्य उदय के होता है और अस्त होता है. एंड एंशियंट डेज पीपल डिड नॉट नो अबाउट टाइम. जो प्राचीन समय में जो है लोगों को पता नहीं था समय के बारे में. दे डिड नॉट हैव एनी क्लॉक्स टू नो द एक्चुअल टाइम. उनके पास घड़ी एक्चुअल टाइम मतलब सही समय सटीक समय बताने के लिए घड़ी भी नहीं होती थी. बट दे मैनेजेस टू सी द सनराइज एंड सनसेट. बट उस टाइम को वो कैसे मैनेज करते थे? सूर्य उदय होने से लेके और अस्त होने तक उस पूरे दिन में वो मैनेज करते थे टाइम को. दे नॉर्मली डिड देयर वर्क आफ्टर द सनराइज ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फिनिश्ड इट आफ्टर सनसेट. तो वो अपना दिन कैसे शुरू करते थे? जब सूर्य उदय होता था वो अपने काम पर जाते थे, अपना दिन शुरू करते थे, और सूरज छिपने के बाद वो अपना जो है काम जो है अपना डे उनका एंड हो जाता था. दे वेंट टू स्लीप when it was dark and the stars came out. वो सोने कब जाते थे? जब अंधेरा हो जाता था और स्टार आ जाते थे स्काई में. Nowadays we have clocks and watches to know the time. आज के nowadays अब आज के समय में जो है हमारे पास क्या है? क्लॉक है, वॉच है, दीवार घड़ी है, घड़ियां हैं टाइम को जानने के लिए. A clock or watch is a device which tells us the time. क्लॉक और वॉच घड़ी या दीवार घड़ी होती है, हाथ की घड़ी होती है, क्या है? एक डिवाइस है कि किस लिए? हमें समय बताने के लिए. हाउ टू मेजर टाइम? वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. वी कैन ऑल्सो टेल द टाइम बाय लुकिंग. अच्छा, हम जो है घड़ी के अलावा जो सन की पोजिशन होती है ना स्काई में, उसको देख के भी हम टाइम बता सकते हैं कि अब आइडिया लगा सकते हैं कि अब क्या समय हो रहा है. बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट नाइट. बट ये रात में पॉसिबल नहीं होता. लेकिन कई बार अब जैसे हमारे पास वॉच आ गई है, ये एक्सपीरियंस होता है, तो कई बार हम नाइट में हमारी आंख खुलती है तो आइडिया आ जाता है कि हाँ अब ये टाइम हो रहा होगा. ओके, सो सन डज नॉट शाइन. टाइम कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकेंड. अच्छा, अब हम समय को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? घंटे, मिनट और सेकेंड में. देयर आर 24 आवर्स इन अ डे एंड नाइट. ठीक है, एक दिन और रात में कितने? 24 घंटे होते हैं. दे आर 60 मिनट्स इन एन आवर. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. दे आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट. और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ओके, 7 days मेक अ वीक. जो 7 दिन होते हैं वो एक सप्ताह बनाते हैं. 30 और 31 days मेक अ मंथ. 30 और 31 दिन जो है एक मंथ बनाते हैं. 12 months मेक अ ईयर. जो 12 महीने होते हैं वो एक साल बनाते हैं. और दे आर 365 days इन अ ईयर. ठीक है, एक साल में कितने? 365 यानी कि 365 days होते हैं. सो ये सब वही है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया. टेलिंग द टाइम. द डे बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन. तो दिन की शुरुआत कब होती है? जब सूर्योदय होता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड मॉर्निंग. क्या बोला जाता है इसको? उसको सुबह बोलते हैं हम. Children go to school in the morning. It is also time to start work. तो बच्चे जो है सुबह स्कूल जाते हैं और सुबह से क्या होता है? दिन की शुरुआत होती है, हमारे काम की शुरुआत होती है. After some time we see the sun high up in the sky. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जो सूरज है वो आकाश में ऊंचा उठ गया है ना. उठता है, उठते 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 क्या हो जाता है? वो ऊंचा हो जाता है. So it shines brightly at this time. वो जो है इस समय और ज्यादा शाइन करता है और ज्यादा चमकने लगता है. So after that, the shadows are short at this time. जो शैडो है, जो हमारी परछाई है, वो छोटी हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर पहुंच जाता है. We call it midday. It is called noon. ठीक है, मिड डे यानी कि दिन का मिड टाइम, आधा दिन, और उसको हम दोपहर बोलते हैं. So after some time, the sun seems to be set. उस समय बाद क्या होता है? Sun seems set. वो छुप जाता है सूरज. द लाइट ऑफ सन बिकम्स डिम. तो जो लाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो बंद हो जाती है. वी कॉल इट इवनिंग. उसको क्या बोलते हैं हम? इवनिंग यानी कि शाम बोलते हैं उसको. द सन स्लोली गोज आउट साइड. है ना,
जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो धीरे धीरे छिप जाता है, अस्त हो जाता है, फिर वो दिखाई ही नहीं देता। When it is completely dark, we call it night. जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, डार्क इस तरह से, तो वो रात हो जाती है। Now moon and stars appear in the sky. अब जो है चांद और तारे आकाश में दिखाई देते हैं। It is the time for dinner and to go to sleep. और ये समय क्या है? ये समय हमारा डिनर करके सोने का होता है। ठीक है? I hope these are all our topics. Sun, moon, time, okay, the day, night. All topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand it. Thank you.